स्वतंत्रता दिवस का उल्लास पूरे मंडल में छाया हुआ है। मुरादाबाद जनपद के सभी कार्यालयों पर तिरंगा फहराकर सलामी दी गई। इसके अलावा अमर शहीदों को नमन किया गया। सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी प्रतिष्ठानों पर भी ध्वजारोहण हुआ। मंडल आयुक्त कार्यालय में देश की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर 77वां स्वतंत्रता दिवस मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने के अवसर पर हर घर तिरंगे को दृष्टिगत रखते हुए मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने मंडल आयुक्त कार्यालय पर अपने सहयोगी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण करते हुए अपने कर्मचारियों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई एवं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान की धुन के साथ आज़ादी के स्वर्णिम पल को याद किया गया। वहीं कमिश्नर द्वारा संकल्प पत्र पढ़कर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, आपसी भाईचारा, बंधुता, दृढ़ संकल्प और सभी मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने के लिए समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तब से अब 76 साल बीत गए हैं। जो मायने 1947 में स्वतंत्रता का था, अब उसके मायने दूसरे तरीके से बदले हैं, हालांकि गोल वही है। स्वतंत्रता का बेसिकली मतलब होता है बाध्यता से मुक्ति। किसी भी तरीके की ऐसी बाध्यता न हो जो आदमी को कोई भी चीज़ ऐसे करने पर मजबूर करे जो एक मानव से अपेक्षा नहीं की जाती। और इसीलिए बाध्यता का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके का कार्य किसी एक से करने की अपेक्षा न की जाए जो कि बाकी सबसे नहीं की जाती, या किसी एक समुदाय से या किसी एक ग्रुप से। और दूसरी चीज़ है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आह्वान किया है, गुलामी से मुक्ति। गुलामी क्या है? आप स्वतंत्र हैं, उसके बावजूद अगर किसी चीज़ के आप आदती हो चुके हैं, वो चाहे किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, नशा हो, या फिर देश के साथ देश की सोच आपके मन में ना हो और उससे अलग आप कुछ करते हो। ये दो गोल हैं जो इस बार जो हमारी जनरेशन है जिसने 1947 के पहले का दौर नहीं देखा, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो आज का दौर देखे, हम किस दिशा में अग्रसर हैं। और इन्हीं दो उद्देश्यों को लेकर हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रारंभ किया गया है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि हर घर तिरंगा अभियान में इस बात के लिए हिस्सा लें कि देश का तिरंगा हमारी भावनाओं को स्वर देने वाला है, हमारी भावनाओं का द्योतक है। उस झंडे के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो हम एक देश होते हैं, एक होते हैं, और ये हमारी भावना हमेशा बलवती रहे, ऊपर के ऊपर उठती रहे। वो हमारे विकास का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है। और मेरी माटी मेरा देश इसी बात के लिए कि ऊपर तिरंगा झंडा लहराता है, नीचे हमारी मिट्टी है, इन दोनों का विकास होता रहे। और मिट्टी का मतलब सिर्फ एक मिट्टी का कुछ अंश नहीं है, मिट्टी का और नहीं हमारे भारत की सीमा के अंदर की मिट्टी का हिस्से केवल मतलब है। उस मिट्टी से जुड़े हम सभी लोग सभी प्रगति करें, प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, एक समाज के रूप में हम एकजुट हों। जो कमज़ोर हैं, जो मजबूत हैं, वो कमज़ोरों का हाथ पकड़ें, उन्हें आगे बढ़ाएं। हमारी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब वो एक साथ बंधती हैं तो वो मुट्ठी बहुत मजबूत होती है। हमारा तिरंगा, उसके नीचे हम जब खड़े होते हैं या हम उसको अपने ऊपर मानते हैं तो हम एक मुट्ठी होते हैं। और हमेशा ये याद रखने का विषय है कि हमारी किसी भी प्राथमिकता से सबसे ऊपर है ये तिरंगा, हमारा देश। यही हमारा धर्म है, यही हमारी जाति है, यही हमारा सब कुछ है। क्षेत्र, भाषा, सब कुछ इसके नीचे एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि हमारा देश विविधताओं का देश है और इसी विविधता में हम एकता स्थापित करते हैं। इन 3 रंग, तिरंगे के जो 3 रंग हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस ऐसे पर्व जिसमें हम देश के साथ जुड़ते हैं। मैं फिर से सभी को शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करूंगा बारंबार कि देश के प्रति आपका कर्तव्य है और उस कर्तव्य को अवश्य पूरा करें अपने अपने दायरे में। क्योंकि जो लोग किसी पद को सुशोभित करते हैं या सरकारी सेवाओं में हैं या फिर जो राष्ट्र को नेतृत्व कर रहे हैं, केवल वही नहीं, हम भारत के लोग, हम सभी का उत्तरदायित्व अपने अपने तरीके से अपने अपने दायरे में हम उस उत्तरदायित्व की पूर्ति करें, तभी स्वतंत्रता दिवस मनाने की सार्थकता होगी। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन ब्रजेश कुमार, अपर आयुक्त BN यादव आदि तमाम मंडलीय अधिकारी मौजूद थे।